इस पर एक विस्तृत परिचर्चा हुए थे। तदुपरांत इस शिक्षा नीति को लाया गया और इसका जो उद्देश्य था, मेरे भारत के युवा को डिग्री नहीं बल्कि कला का ज्ञान हो, इसके लिए हमारे देश के शिक्षाविद और बुद्धिजीवी 5 वर्षों तक इस पर विस्तृत अपने विचारों पर वर्णन करके इस शिक्षा नीति को लाए हैं। और अभी हाल ही में हमारी भाजपा की 3 राज्यों में जीत की गारंटी मिली है और इन 3 राज्यों में हमारी सरकार आने का अर्थ है कि 2024 के चुनाव की पूरी गारंटी इस जनता जनार्दन ने हमें दी है। मैं बड़ा हुई और टीचर भी बनना है। माँ तुझसे मैं आपसे दोस्त नहीं बनूंगी। मैं पढ़ाई करूंगी, स्कॉलरशिप भी लाऊंगी। सरदार, चलो डॉक्टर के पास जाना है। क्या गलती है हम लोग? समाज नहीं समझेगी एक बेटी के बलिदान में। भारत माता की जोश देखने को नहीं मिला। मैं 70 वर्ष की अवस्था में इतना बड़ा नारा लगा रहा हूं, पर वैसा जम्मू के युवाओं को देखकर मुझे ऐसा जोश नहीं दिखा। एक बार दोबारा मेरे साथ मिलकर आप बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। जम्मू के लिए पंक्ति सुनी थी, मिठैया ते खंड मिठे लोग डोगरे। से पहले भगवती का आशीर्वाद ले आप सबके जनाधार से मुझे 2024 में विजय प्राप्त हुई थी। बोलिए वैष्णो माता की। वैसा जोश नहीं दिखने को मिल रहा है। दोबारा बोलिए, वैष्णो माता की। लगभग राज्यों के शिक्षा बेटा, तुम्हारा एडमिशन हो गया है कॉलेज में। तुम कल कॉलेज जाना। धन्यवाद पापा, मैं कॉलेज जाऊंगा। सच में? वाह, कितना सुंदर है कॉलेज है। मेरा तो कोई दोस्त नहीं है। हाय, आप मेरा दोस्त बनोगे? वाह, क्या है तेरा नाम? किधर से आया तू? भैया मैं उड़ीसा से आया हूँ इधर इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए। इंजीनियरिंग पढ़ेगा तू? ओए आजा आजा, बैठ बैठ बैठ। ओए सिगरेट लेता है? नहीं लेता है? गांजा लेता है? गांजा नहीं लेता है? दारू नहीं? ड्रग्स नहीं? क्या बन रहा है तू? लड़की पटाई है कभी? पटाई नहीं? तेरा जीवन ही खतरनाक। क्या किया है? मेरे मम्मी ने मना किया है ये सब करने के लिए। ये सब गंदी बात है, मैं नहीं करूंगा। अरे गंदी बात है, आजकल का जमाना देख,
सिगरेट पीने से बुद्धि आता है, दारू पीने से बॉल आता है, लड़की पटना से हैंडसम हो जाएगा। कर देख देख देख। ये क्या है? नहीं मैं नहीं पीऊंगा। ये क्या है? ड्रग्स। बेटा बेटा क्या हो गया तुझे? बेटा उठ बेटा। बेटा क्या हो गया उसको? ड्रग्स, दारू, सिगरेट। बेटा उठ बेटा। बेटा नहीं, मेरा बेटा नहीं मरेगा। मेरा बेटा नहीं मरेगा। मेरा बेटा आर्मी बनेगा। मेरा बेटा बॉर्डर में रहेगा। मेरा बेटा गोली पकड़ेगा और शत्रुओं को टिक 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 करके मार देगा। काला टीका लगाने से काला टीका कोई लगाने की जरूरत अब किस युग में जी दिया। देखो अब तक 5G आ गई। हमने आपकी बात ना अच्छा लगा ही लीजिए प्यार से लगाइए। हाँ हेलो हाँ हाँ रुक रुक मैं आ रही हूँ। हाँ 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 आ रही हूँ। ये कौन है? किसने कॉल किया मुझे? हाँ हेलो तुझे मैंने बोला था ना कॉल नहीं करना। तुझे एक बता रही हूँ सुनाई नहीं देता तुझे। चल भाग तू कॉल में आकर क्या हो रही है? अरे तुम यहाँ कहाँ से आ गए? तुम कहाँ से आए? तुम्हारे हाथ में क्या है? दिखाओ। अरे क्या है मुझे दिखाओ। दिखाओ। ये वैसे जलने लगे। मेरे पैर जलने लगे। मम्मी, मेरे पैर जलने लगे। क्या हुआ? क्या हुआ? हे भगवान, हे भगवान, मैं मर नहीं जाऊंगी। हे भगवान। ऐसा कौन करता है? वो कहता था मुझे प्यार करता है और उसने मेरा क्योंकि उसने मेरे चेहरा ही जलाया। देखा आजाद है जीना हमें। देखा आजाद है रहना हमें।
हमारी भाजपा की 3 राज्यों में जीत की गारंटी मिली है और इन 3 राज्यों में हम मेरा बेटा उसे भेजा था मैं ये करने के लिए, ड्रग्स खाने के लिए, सिगरेट खाने के लिए, दारू पीने के लिए। आजकल का समाज ऐसा हो गया है।
दुर्योधन को देखा। सब जानते हैं कि भारत सरकार की ओर से भाषा दिवस का एक कार्यक्रम रखा गया है। चूँकि हम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय हैं और हमारे भारत के अन्य अलग अलग प्रदेशों में 12 परिसर हैं और सभी परिसरों में इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी का यह निर्देश है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश की जो हमारी अपनी भाषाएं हैं, चाहे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी हो, चाहे प्रांतीय भाषा हो, डोगरी, हिमाचल, बांग्ला, मैथिली, उड़ीसा, जो भी भाषाएं हों, उन भाषाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। इस उद्देश्य से भारत सरकार की ओर से हमें एक संदेश प्राप्त हुआ था कि जो जिस प्रांत में है और हमारी जो भी संस्थाएं जिस प्रांत में हैं, वो अपने स्तर से भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, लोगों को उस भाषा के प्रति एक लगाव उत्पन्न करने के लिए वो कार्यक्रम करते रहे। यह कार्यक्रम यद्यपि सितंबर से ही प्रारंभ है और 11 दिसंबर तक इस कार्यक्रम को करने के लिए हमें निर्देश प्राप्त हुआ था। सतगुरु तेरा सहारा है, बस इको तेरा आसरा, नल तेरा सहारा है, सतगुरु तेरा सहारा। तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट के लेक्चरर हैं और आपके इनसे मिलाया ही था। मैं श्वेता सूद जी हैं, इंग्लिश के हैं। मैंने ये सब थीम स्पॉट पेंटिंग है। ये करो करो एक मिनट बैठो, ओपन थीम नीचे बैठो एक मिनट करो। ये सर, सब मैडम चेक के करें शास्त्री मैम, आ जाओ ये सबके बच्चे हैं। आ जाओ आप सर, तुरंत प्लीज देखो बेटे को। रामदास मौर्य मैं उनको अवगत कराना चाहता हूँ। ये जो बाहर में आपका जो जितना भी पेंटिंग है आ जाएंगे, तो ये सारा पेंटिंग किया है। इसके पास साथ एक आप इसी जगह हो ना, अपनी पेंटिंग वाली जगह आपने क्या बैठ जाओ। पेंटिंग किया है, तो नीचे में भी किया है। पेंटिंग करो, मेरे को नहीं पेंटिंग करके बोलो। तो ये तीनों पेंटिंग में ही बनाया हूँ। बहुत प्यारी पेंटिंग है ये वाली भी। इस पेंटिंग को कौन सा पेंटिंग कहा जाता है? ये सर इसको बोलते हैं वाटर कलर से करता हूँ। ये है अच्छा, ये पेंटिंग के ये हमारे शास्त्री कौन से क्लास में है? शास्त्री प्रथम वर्ष का छात्र। शू का बच्चा है और वो दूसरा हाँ, इसी के देखिए ना, संजोग अच्छा है ना। आप आगे हमारे बीएड में मैडम सब कुछ है, सब कुछ है। सुबह से चले आगे हम थोड़ा सा को क्विज चल रहा है, वहाँ देखेंगे। और मैडम जज है, तो ये कितना देर में हम चले भवन अभी आप आगे चल। ये हम क्विज के लिए हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले की रहने वाली हूँ। वर्तमान समय
संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रणवीर परिसर जम्मू से शास्त्री की शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ। मैं एक गाना प्रस्तुत करना चाहूंगी थोड़ी सी। रूठो जो तुम तो मनाऊं मैं, तुम हंस दो तो मुझे कुछ आए ना, तुम बिन मुझे कुछ आए ना, देखूं जहां तुमको ही पाऊं मैं, तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मन में। है ये ग्लोरी उत्सव के रूप में हम लोग करवा रहे हैं। तो इसमें ये स्पोर्ट पेंटिंग कंपटीशन अभी आयोजित हो रहा है श्री रणवीर परिसर में, और इसमें जो चयनित होंगे बच्चे उनको आगे पूरी भेजा जाएगा नेक्स्ट कंपटीशन के लिए, राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता के लिए। नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत सरकार की ओर से भाषा दिवस का एक कार्यक्रम रखा गया है। चूँकि हम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय हैं और हमारे भारत के अन्य अलग अलग प्रदेशों में 12 परिसर हैं और सभी परिसरों में इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी का यह निर्देश है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश की जो हमारी अपनी भाषाएं हैं, चाहे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी हो, चाहे प्रांतीय भाषा हो, डोगरी, हिमाचल, बांग्ला, मैथिली, उड़ीसा, जो भी भाषाएं हों, उन भाषाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। इस उद्देश्य से भारत सरकार की ओर से हमें एक संदेश प्राप्त हुआ था कि जो जिस प्रांत में है और हमारी जो भी संस्थाएं जिस प्रांत में हैं, वो अपने स्तर से भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, लोगों को उस भाषा के प्रति एक लगाव उत्पन्न करने के लिए वो कार्यक्रम करते रहे। यह कार्यक्रम यद्यपि सितंबर से ही प्रारंभ है और 11 दिसंबर तक इस कार्यक्रम को करने के लिए हमें निर्देश प्राप्त हुआ था। तो इस समय चूँकि हमारे यहाँ सब परीक्षा भी होने वाली थी 14 तारीख से, तो हमने ये सोचा कि इस कार्यक्रम को परीक्षा से पहले संपन्न कर लें। तो आज हमारे परिसर में इस भाषा उत्सव के रूप में अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसमें डोगरी, बंगाली, उड़ीसा, हिमाचली और अन्य प्रदेश के जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं में जो लोकल नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं और इस तरह से समूह नृत्य हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं हैं, क्विज़ प्रतियोगिताएं हैं, यहाँ तक कि जो ब्यूटी क्विज आज की प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें कि हमारे संस्कृत के छात्र हर क्षेत्र में भाग ले सकें। कंप्यूटर की प्रतियोगिता होती है। इन सभी प्रतियोगिता का आयोजन हमारे कैंपस में हो रहा है। इसके लिए सुबह से लेकर के हमारी कई समितियां हैं जो अलग अलग के इवेंट के लिए अलग अलग छात्रों के समूह को तैयार किया है और ये कार्यक्रम हमारे कैंपस के वाणी विलास जो सभागार है उसमें प्रातः 11 बजे से चल रही है। चूँकि दोपहर का समय था, भोजन का बच्चों का समय था, तो बच्चे भोजन के लिए हैं और ये कार्यक्रम फिर दोबारा 2:30 बजे से प्रारंभ होकर के शाम के 6 बजे तक कार्यक्रम चलेंगे। तो कुछ कार्यक्रम इस प्रकार हैं जिसकी झलकियां भी आप देख सकते हैं। सभागार में इस समय हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं और इसमें जो रिकॉर्ड नृत्य है वो भी है, रिकॉर्ड जो संगीत है वो भी प्रतियोगिता है।
तो सारे का प्रतियोगिता के जो प्रारूप है वो तैयार है। हम चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो न स्थानीय स्तर पर बल्कि इन प्रतियोगिताओं को जो ग्लोरी फेस्टिवल उड़ीसा में होने वाली है, हम उड़ीसा में भी अपने बच्चों को भेजें और हम ये दिखाएं कि हमारा परिसर अपने आप में एक लघु भारत है। यानी हम संपूर्ण भारत को जाकर यदि देखना चाहें तो हम अपने किसी भी परिसर में जाकर के देख सकते हैं और वहाँ की सभी प्रदेशों की हमें जो झलकियाँ हैं या संस्कृति है वो सब हमें देखने को मिलता है। तो विशेष रूप से हम संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार तो करते ही हैं। यतो हि अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य एतद् उद्देश्यम् अस्ति यत् संस्कृत भाषा अस्माकीना प्राचीना भाषा अस्ति। अस्यां भाषायां सर्वज्ञानानां निधि निहिता वर्तते। अतः संस्कृत भाषायाः यदि प्रचारः प्रसारः भविष्यति, संस्कृत विद्यायाः यदि प्रचारः प्रसारः भविष्यति तदा अस्माकीना भारतीया या परंपरा अस्ति सा सुरक्षिता भविष्यति। प्राचीन काले अस्माकं भारतं विश्वगुरुः आसीत्, संस्कृतम् आश्रित्य एव विश्वगुरुः आसीत्। अतः प्रधानमन्त्रिणः इदानीमपि भावना अस्ति यत् पुनः अस्माकं भारतं विश्वगुरुर्भवेत्। एतदर्थं भारतीय भाषायाः प्रचारः आवश्यकः अस्ति। इसी संदर्भ में हम लोग अपने अपने परिसरों में इस तरह के कार्यक्रम करते हैं और भाषाओं को प्रोत्साहित करते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप सभी भाषाओं के जानकार हों, क्योंकि सभी भाषाओं के जानकार रहने पर किसी भी प्रदेश के परिसर में यदि हमारे बच्चे जाते हैं तो उन्हें काम करने में सुविधा होगी, किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। इस तरह से हमारे यहाँ ये कार्यक्रम चल रहे हैं।